नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। वो चौकी इंचार्ज के पास फरियाद लेकर पहुंची थी, लेकिन चौकी इंचार्ज इंसान की शक्ल में हैवान निकला। वो पीड़िता को और पीड़ित बना दिया। जी हां, यूपी के भदोही जिले में एक छात्रा ने चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज उससे अश्लील बातें करता था। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों को इस बेशर्म बेहया चौकी इंचार्ज का रिकॉर्डेड ऑडियो दिया है। छात्रा की शिकायत के बाद चौकी इंचार्ज को एसपी ने लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। यह रिपोर्ट देखिए। अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है, समाज में कहीं कुछ गलत होता है, तो सबसे पहले लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं। लोगों में पुलिस पर विश्वास है। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। हम आपको एक ऐसे चौकी इंचार्ज की खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, भदोही कोतवाली के कस्बे चौकी पर तैनात रहे तत्कालीन चौकी इंचार्ज संतोष राय पर छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि चौकी इंचार्ज उसके साथ अश्लील बातें किया करता था। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए, फिर आगे की आपको पूरी कहानी बताएंगे। आपने मैंने इतना किया, आप हमें नहीं मानते। मानते हैं लेकिन लिमिटेड। हर कोई कम लिमिटेड होता है, तो मैं लिमिट में रहती हूँ। क्या लिमिट? वही लिमिट होता है। लिमिट मेरी जो है मैं उतने में हूँ। वो बताना दिखाने वाली बात ही नहीं है। बच्चों के पास खाली फोटो था कि वीडियो भी था? वीडियो नहीं है। वीडियो नहीं निकला? वीडियो नहीं है, फोटो खाली। फोटो जो हम बता रहे थे वही वाला? हाँ। और कुछ था? वही है। नहीं, एक तो ऊपर वाला नीचे वाला पाने है। अच्छा, सोए हुए हैं? सोए हुए हैं ना? हाँ हाँ। और दूसरी एकदम कोई कपड़ा नहीं है। क्या? कोई कपड़ा नहीं है। ऐसा भी है? तो उसी को देख करके तो मैं डिस्टर्ब हो गया। मुझे नहीं पता है ऐसा। तो हम आ रहे हैं भाई, प्लीज। नो, तो जीवन में फिर कभी बात न करेंगे। बोलिए। एक्चुअली क्या है ना कि आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन इस बात के लिए हम एग्री नहीं है। हमें जो चीज पसंद नहीं है ना, किसी भी हाल में कभी नहीं करते। अच्छा, इसका मतलब हम लोग पसंद नहीं। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। नहीं सर, ये बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हो। गलत हम नहीं समझ रहे हैं। आपने बता दिया कि आप एग्री नहीं है। नहीं, मतलब जो आने के लिए बोल रहे हैं उस बात के लिए एग्री नहीं है, और किसी बात के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आपको। मेरी बात का माइंड मत कीजिएगा।
अरे माया क्या करेंगे हम हम तो वैसे आपका गिर गए। डिनर हो गया? अरे हो ही गया है, हम तो अच्छा, खुद गिर गए हैं, मतलब हम तो गिर गए हैं, कैसे? आपने गिरा दिया। हम नहीं कुछ किए हैं, फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं। अरे भूख लगी है। किस चीज की भूख लगी है? हाँ? किस चीज की भूख लगी है? आपकी मतलब आपकी साफ शब्दों में कहिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी भूख है। खाना है क्या हमको? जो भी मानिए, बताइए हाँ या ना। नो, नेवर। No. Oh, okay. I am sorry. आई एम ऑल्सो सॉरी। I am sorry. आई एम सो सॉरी। आई एम ऑल्सो सो सॉरी। ठीक ठीक, आराम करिए। ओके, मैं भूल चूक माफ करिएगा हमारी। नहीं, हम जान गए कि नहीं आप जी हमें नहीं मानते। जी, हम जान गए कि आप हमें नहीं मानते। मानने का मतलब ये नहीं होता। मान सम्मान, मान जान एक अपनी जगह पे है और ये अपनी जगह पे है। इसके लिए तो हम आपको तो पता ही होगा कल हम क्या बोले थे। इसके लिए तो कभी एग्री नहीं है। आपको देखने के बाद कोई भी आदमी देख लेगा तो बिगड़ जाएगा। हम सुधार देंगे बढ़िया से, हाँ, उसको झांसी सिर्फ की अपने रानी पास- बन के सुधार देंगे। लेकिन अच्छी बताएं, बताइए। बुरा नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, बताइए। आप मेरी कसम खाइए। आपकी कसम। नहीं बुरा मानेंगे, आप बताइए। अगर मैं उस समय रहता है उसकी फोटो खींची गई है तो मैं भी नहीं मानता। आप बुरा नहीं मानेंगे तो हम भी कहें? बोलिए। लड़कों की जात होती ही ऐसी है, बुरा मत मानिएगा। हाँ, बस। ठीक। तो सुना आपने किस तरह से एक चौकी इंचार्ज मर्यादा को भूल गया है। ये ऑडियो पीड़ित छात्रा ने उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराई है। छात्रा का आरोप है कि चौकी इंचार्ज रात में करीब 11 बजे उसको फोन कर अपने पास बुलाने का दबाव बनाता था। छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नवंबर 2019 में उसकी तबीयत खराब थी, वो नींद की गोली खाकर सोती थी, तभी उसकी गलत तरह से फोटो उसका किसी पड़ोसी लड़के ने खींच ली थी और साथ ही दूसरे प्रकरण को लेकर वो चौकी इंचार्ज के पास फरियाद लेकर गई थी। चौकी इंचार्ज ने फोटो खींचने वाले लड़के से वो फोटो ले ली और उसके बाद करीब 4 महीने पहले उसको फोन कर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पिछले कई दिनों से चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रा पुलिस अधिकारियों के चौखट पर चक्कर काट रही है। एक केस लेके गए थे भदोही थाने में, जो कि जहाँ पे संतोष राय चौकी इंचार्ज मिले हमें। उनके पास हम एक दरखास्त लेके गए थे कि हमारे साथ ज़बरदस्ती हुआ था और मारपीट वगैरह की प्रॉब्लम थी जो मेरे पड़ोसियों ने किया था। उस कंप्लेन को लेके गए थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की और मेरे दरखास्त जो है फाड़ के मेरे मुंह पे फेंक दिया और बार बार मुझे ब्लैकमेल करते रहे। फ़ोन करके हमें बोलने लगे कि अगर आपको इंसाफ चाहिए, अगर आपके हिसाब से काम करना है या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चाहती हैं, तो आपको हमारे साथ एक रात के लिए आना पड़ेगा। देखिए, इसमें परसों मुझे सीओ भदोही ने एक रिपोर्ट भेजी है कि जो हमारा चौकी इंचार्ज संतोष राय था, उसने एक लड़की से बहुत अश्लील बातें की हैं। उसका ऑडियो भी मिला है, तो उसे मैंने तुरंत जो है लाइन हाजिर कर दिया है। जांच मैंने एडिशनल एसपी को दी है कि इसकी तुरंत जांच करके वो मुझे रिपोर्ट देंगे और जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी मैं आगे कार्रवाई करूँगा। ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया।
जिस तरह से एक चौकी इंचार्ज पर आरोप लगे हैं और उसने खाकी को बदनाम करने की कोशिश की है, ये अपने आप में बेहद ही शर्मनाक घटना है। अब देखने वाली बात होगी कि ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी चौकी इंचार्ज पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इंडिया न्यूज के लिए भदोही से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी है कि मानते ही नहीं। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ लाखों रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। 24 घंटे के अंदर यह दूसरी लूटपाट की घटना ने गाजियाबाद में मचा दिया हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, इस शासन का डर, न पुलिस का खौफ, इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं अपराधी? अपराधियों पर कब लगेगी लगाम? एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे यहाँ बदमाश बेखौफ हो गए हैं। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है। बताया जा रहा है राजनगर में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक से लाखों रुपए से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देकर बाइक लहराते हुए भाग निकले। हैरानी की बात है कि 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद में यह दूसरी दिन दहाड़े लूट की वारदात है, जिससे स्थानीय लोगों में हाहाकार मच गया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वो रविवार होने की वजह से कलेक्शन के रुपए जमा नहीं करा पाया था। बैंक खोलने के बाद कलेक्ट सभी रुपयों को जेब और बैग में रखकर वो जा रहा था। जेब में करीब 25,000 रुपए थे और 1.25 लाख रुपए बैग में था। बाइक सवार बदमाश आए और बैग छीनकर फरार हो गए। लूट हुई है जी। कितने की लूट है? 1.5 लाख रुपए की। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी जी सेक्टर 7 में, रेलवे लाइन वाली रोड पर। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं सेक्टर 7 की एक GD मार्केट है, वहाँ से पैसे उठा के चला था। क्या कार्य करते हैं? मेरा बैंकिंग कोरेस्पोंडेंस का काम है। कैसे आए थे वो लोग और किस तरीके से उन्होंने सफेद कलर की अपाची से थे। आते ही उन्होंने सीधा पहले बैग पे हाथ मारा पीछे, फिर आगे वाले ने बाइक की चाबी निकाल ली। फिर जब तक मैं उन्हें रजिस्टर करता हुआ उतने में उन्होंने हथियार निकाल के। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि रविवार को तेल व्यापारी मुनीम से सिहानी गेट इलाके में दिन दहाड़े रुपयों से भरा हुआ बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित मुनीम भी कलेक्शन के रुपए लेकर वापस लौट रहा था। मतलब साफ है कि कोई गैंग ऐसा है जो कलेक्शन एजेंट पर नजर रखता है और लूट की वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस के हाथ अभी उन बदमाशों तक नहीं पहुंच पाए हैं। थाना कमिश्नर सेक्टर 7 की ओर से यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति से एक बैग छीना गया है। बैग में तकरीबन 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख रुपए आसपास कैश बताया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके और बदमाशों की पहचान की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर अपराधियों में पुलिस का डर क्यों खत्म हो गया है? क्या अपराधी अब पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं? खैर, जो भी हो, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन कुमार की रिपोर्ट।
एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाती है तो दूसरी तरफ महिलाओं के साथ हो रहे आपराधिक मामले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। फैजाबाद में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे 4 लोगों ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देना चाहा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो महिला के ऊपर 2 लोगों ने तेजाब फेंक दिया। आखिरकार ये क्या हो रहा है? लेकिन पुलिस कुछ और ही कह रही है। क्या महिला का आरोप सही है या गलत? ये रिपोर्ट देखिए। महिला पर एसिड अटैक, महिला बुरी तरह से झुलसी, बेखौफ बदमाशों का कहर। कहां है आरोपी? कब होगी गिरफ्तारी? एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। अस्पताल की बेड पर दर्द से कराहती इस महिला को हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इस महिला पर 2 लोगों का कहर ऐसा टूटा है कि महिला जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां एक महिला पर 2 लोगों ने एसिड अटैक किया। पूरा मामला पचोखरा थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव का है, जहां एक महिला अपने खेत पर पानी लगाकर लौट रही थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके साथ 4 लोगों ने पहले छेड़छाड़ की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो 2 लोगों ने महिला पर तेजाब डाल दिया। इससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। मैं खेत पे पानी लगाने गई थी तो वहाँ से लौट के आ रही थी तो 4 लोग वहाँ पर बैठे थे। मुझे नहीं पता कब के आ गए, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। उसमें से 2 को मैंने पहचान लिया, 2 को नहीं पहचान पाया। मैंने मेरे साथ छेड़खानी की, उसके बाद मैंने उसका विरोध किया तो मेरे ऊपर तेजाब डाल के भाग गए। एक महिला आई है रूबी करके, तो वो केमिकल बर्न इंजरी लग रही है उसको, और मैंने सर्जन को बुलाया है, इसलिए सर्जन साहब देख के और बताएंगे। लगभग 25 से 30%। वारदात की जानकारी जैसे ही परिजनों को चली, परिजनों में हाहाकार मच गया। पीड़ित महिला को आनन फानन में सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। परिजनों ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस की माने तो महिला का पति किसी मामले में जेल की सजा काट रहा है और उसे जेल भिजवाने वाले और केस की पैरवी करने वालों पर ही महिला ने तेजाब डालने का आरोप लगाया है। थाना पचोखरा के अंतर्गत एक गढ़ीदया गांव है, जहां की विवाहिता पीड़िता हैं। इन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लेते हुए और 2 अज्ञात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ ये शिकायत की है कि इनके ऊपर उन्होंने तेजाब फेंका है और इनसे छेड़खानी करने का भी प्रयास किया है। तो पुलिस मौके पर मुकेश चंद मिश्रा एसपी सिटी फिरोजाबाद ने बताया कि थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव गढ़ी दया में एक महिला के ऊपर तेजाब डालने का मामला सामने आया है। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए यहां जिला अस्पताल में लाया गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला 23% झुलस गई है। एसएसपी ने बताया कि महिला ने जिन 2 लोगों पर तेजाब डालने का आरोप लगाया था, उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। महिला का पति और उसका भाई जेल में है। जिन लोगों पर तेजाब डालने का आरोप लगा है, उन्होंने इन दोनों को जेल भिजवाने में सहयोग किया था। लेकिन इस वारदात की बात कई सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। खैर, जो भी हो, अब पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा पूरा मामला क्या है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोजाबाद से शाहिद की रिपोर्ट। प्रदेश में छोटी छोटी बातें इतनी जल्दी खतरनाक रूप ले लेती हैं, जिसे देखकर जिसने भी देखा आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिरकार प्रदेश में लोगों के अंदर धैर्य नाम की चीज है कि नहीं? हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए प्रदेश में
ये क्या हो रहा है जिसकी वजह से मचा हुआ है हाहाकार। मारपीट का वीडियो वायरल। आखिर इतने बेखौफ कैसे हो गए लोग? लोगों में डर भय खत्म हो गया है क्या? लोगों के अंदर से डर भय किस तरह से खत्म हो गया है, हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है और दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां बेखौफ लोग किस तरह से मारपीट कर रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। देखिए किस तरह से लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। हाथ में लाठी डंडा और फावड़ा लेकर एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे ये लोग आपा खो चुके हैं। किसी को डर नहीं लग रहा है किसका सिर फटेगा, किसका हाथ टूटेगा, बस एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। जी हाँ, मुजफ्फरनगर का ये खूनी संघर्ष जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक बार फिर से देखिए फावड़े से दो पक्षों में कैसे किस तरह से जमकर जानलेवा हमला किया जा रहा है। ये विवाद खनन करते समय हुआ और देखते ही देखते एक दूसरे के खून के लोग प्यासे हो गए। पूरा मामला रतनपुरी के गंगनहर पटरी सलावा मार्ग का बताया जा रहा है। वारदात की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। ये गांव लोढ़ा पड़ता है रतनपुरी के अंदर, वहाँ का झगड़ा है, नहर के में झगड़ा हुआ है। दो पक्षों में दो परिवार एक गांव के लोग हैं, उनमें झगड़ा हुआ है। तो इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा लिखाया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने लोग घायल है, विवाद क्या था सर? इसमें एसओ साहब मौजूद है मौके पर, अभी जानकारी की जा रही है। झगड़ा क्यों हुआ इसकी जानकारी कर रहे हैं। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर यानी आगरा की दिखाते हैं। देखिए यहाँ कैसे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। देखिए कैसे दबंग दुकानदार ने सड़क के किनारे मिट्टी के दीपक बेचने वाले को जमकर लाठी डंडों से पीट रहा है। सड़क किनारे दुकान लगाने वाला कमजोर गरीब है जिससे ये जमकर पिटाई कर रहा है। जिसने भी ये वीडियो देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। देखिए कैसे ये अपना रोब दिखा रहा है। इतना ही नहीं, गरीब दुकानदार का सामान भी फेंका जा रहा है। ये तस्वीर आगरा के शाहगंज के रुई की मंडी की बताई जा रही है, जहां बेरोक टोक ये दुकानदार एक दूसरे दुकानदार की पिटाई कर रहा है। पिटाई के ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस तरह से इन दोनों तस्वीरों में लोगों की पिटाई की जा रही है और पिटाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर लोगों में धैर्य नाम का कोई चीज नहीं रह गई है। आखिर इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी, ये तो पुलिस ही तय करेगी। इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार और आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। हाहाकार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।